हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। वर्ड लिखा है ये, इसका हमें सिनोनिम बताना है। लिखा है कोपियस। ठीक है, कोपियस का मतलब क्या होता है? प्रचुर। एक एक का मतलब समझेंगे फिर देखेंगे कौन सा आंसर सही है। इसका मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर मतलब आप कह सकते हो इनफ, है ना, मतलब पर्याप्त मात्रा। तो सिनोनिम बताना है, एक एक को देखेंगे। वास्ट, पहला है वास्ट। वास्ट का मतलब वास्ट है, आइडेंटिकल है, प्लेंटीफुल है, मेसी है। ठीक है, वास्ट का मतलब क्या होता है? ह्यूज, विशाल जिसको कहते हो, ह्यूज। ठीक है, अगला है आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? अभिन्न कह सकते हो या फिर समान, एक जैसा दिखने वाला, है ना, अभिन्न। अभिन्न कह सकते हो या फिर समान कह सकते हो। अगला है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब क्या होता है? यही होता है प्रचुर, है ना, पर्याप्त जिसको कहते हो। एक और इसी का वर्ड होता है एम्पल जिसको कहते हो, है ना, AMPLE, वो भी यही होता है प्रचुर। तो यही सही हो जाएगा, लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं। अगला वर्ड लिखा है मेसी। मेसी मतलब क्या होता है? मेसी होता है अस्त व्यस्त। ठीक है, अनटाइडी जिसको कहते हो, अनटाइडी। ठीक है, अस्त व्यस्त। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लेंटीफुल, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में करेक्ट एंटोनिम बताना है। वर्ड है एक्सट्रेनियस। ठीक है, एक्सट्रेनियस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असंगत। असंगत, असंगत या फिर कह लो इरेलीवेंट, इंग्लिश में जिसको कहते हो, है ना, असंगत। फिर है अनयूजुअल, एंटोनिम में डिस्पायरेटेड, है ना, डिस्पिरेटेड कह सकते हो, रिलेवेंट, इंट्रूसिव। ठीक है, एक एक को समझेंगे। अनयूजुअल मतलब होता है अनोखा कह लो, जैसे यूजुअल होता है कॉमन, अनयूजुअल अनोखा, है ना, अनोखा मतलब सबसे अलग। ठीक है, स्ट्रेंज इसी को कहते हो। अगला है डिस्पिरिटेड। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हो उदासीन कह लो, या ना, है ना, या फिर इसी को कहा जाता है डिसहार्टेंड, है ना, उदासीन। उदासीन लिख लेते हैं। ठीक है, अगला है रिलेवेंट। ठीक है, यही होता है इसका एंटोनिम। ठीक है, इसका सिनोनिम होता है इरेलीवेंट, इसका असंगत का इरेलीवेंट, और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिलेवेंट, यानी कि उपयुक्त कह सकते हो, उपयुक्त, है ना। अगला है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव होता है कह सकते हो जो हस्तक्षेप करने वाले होते हैं ना, मतलब टांग अड़ाने वाले कह सकते हो, वो इंट्रूसिव, हस्तक्षेप करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर मारा गया था रिलेवेंट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगले में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसमें तो पहले से ही लग रहा होगा, आपको पता है ना क्या होगा। DISCREPANCY। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी, है ना, यही सही होता है, स्पेलिंग इसकी यही सही होती है, बाकी सब गलत लिखी है। DISCRI तो होता ही नहीं, CRE होता है, केवल यही एक ऑप्शन सही लिखा है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी। असहमति, इसका हिंदी मतलब होता है असहमति। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें एरर बतानी है। चलो देखते हैं इसमें क्या एरर है। सेंटेंस लिखा हुआ है द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश डेलीज। ठीक है, ये जो स्टेट्समैन लिखा है ये कोई न्यूज़पेपर है ना, पूरा ये, और उससे पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है। ठीक है, आपको पता है किसी भी न्यूज़पेपर से पहले हम आर्टिकल तक का यूज़ करते हैं। तो लिखा है द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश डेलीज। देखो डेली, यहाँ पे जो वर्ड आया है डेली, ये क्या है बता सकते हैं आप? डेली, देखो वैसे तो डेली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है, एक तरह से कह सकते हो एडवर्ब होता है।
लेकिन यहाँ पे ये नाउन बन के आया है डेली, ना दैनिक जिसको कहते हो, दैनिक, है ना। तो कह रहा है कि जो स्टेट्समैन न्यूज़पेपर है वो अंग्रेजी के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनमें सबसे ज़्यादा उसकी खपत है ना। सभी अंग्रेजी दैनिकों में द स्टेट्समैन समाचार पत्र की खपत सबसे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, तो द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ, ये ठीक लिखा हुआ है, एनी के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है ना, एनी बॉय, एनी गर्ल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल आ रखा है, डेलीज, तो यहाँ पे हमें ऑल चाहिए, ना कि एनी, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सीधे एनी का यूज़ नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे हम ऑल करेंगे, एनी नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पीरियड ऑफ 6 years हैव इलेक्ट सिंस आई लास्ट saw her, ठीक है। मतलब 6 वर्ष की जो अवधि है वो बीत चुकी है जब मैंने पिछली बार उसे देखा था, ऐसा कुछ कहना है। तो देखो यहाँ पे अ पीरियड ऑफ 6 years ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो हैव इलेक्ट लिखा है, आपको पता होगा कि जब ये एक पीरियड होता है, जैसे देखो समझो यहाँ पे जैसे कहा जाए 6 boys या फिर 6 years या कुछ भी, तो ये तो प्लूरल है, तो हमें इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब लानी होगी, ठीक है। लेकिन जब ये एक उसमें बन के आ जाए, मतलब एक तरह से कह लो एक समूह इनका बने, है ना, तो हम इसको सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, सिंगुलर मानते हैं। तो इसके लिए हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हैज़ होगा, ठीक है, ना कि हैव, ठीक है। ये पूरा एक पीरियड बन रहा है, जैसे सेंटेंस सुना होगा, बोला जाता है कि 5 kilometers इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। पूरे 5 किलोमीटर्स की जो दूरी है उसको एक साथ बोला जा रहा है, इसलिए हम उसको सिंगुलर मानेंगे और उसके हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में एरर हो जाएगी और यहाँ पे हैज़ होगा, ना कि हैव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी एरर बतानी है। लिखा है, फॉर सेवरल ईयर्स नाउ माई न्यूज़ पेपर एजेंट हैज़ बीन स्पेलिंग माई नेम इनकरेक्टली, ठीक है। लिखा है फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, मतलब कई वर्षों से अब तक माई न्यूज़पेपर एजेंट, मेरा जो न्यूज़पेपर एजेंट है, हैज़ बीन स्पेलिंग, वो स्पेलिंग कर रहा है, यानी कि उच्चारण कर रहा है माई नेम इनकरेक्टली, मेरा नाम गलत रूप ढंग से, है ना। कहने का मतलब है कई वर्षों से अब तक मेरा जो अखबार का एजेंट है, मेरे न्यूज़पेपर का एजेंट है, वो मेरे नाम का जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्टली ले रहा है, ऐसा कुछ है। तो फॉर सेवरल ईयर्स नाउ माई न्यूज़पेपर एजेंट हैज़ बीन स्पेलिंग माई नेम इनकरेक्टली। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे सेवरल ईयर्स लिखा है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगा रखा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, और यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस ठीक लिखा है ना, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, सेंटेंस ठीक लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लैंक को फिल करना है। लिखा है, वन ऑफ द रीजन्स द इम्प्रेशनिस्ट कॉस्ट सच स्कैंडल वाज ब्लैंक, देयर कलर्स वर टू ब्राइट, ठीक है। तो इसमें ब्लैंक को फिल करना है, देखते हैं क्या होगा। लिखा है, वन ऑफ द रीजन्स द इम्प्रेशनिस्ट कॉस्ट सच अ स्कैंडल, स्कैंडल मतलब समझते हो, स्कैंडल हिंदी में कांड जिसको कहते हो, है ना, कोई भी बेकार का काम। स्कैंडल वाज देयर कलर्स, यहाँ पे कलर्स को गलत दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि देखो COLOR एक स्पेलिंग होती है, एक होती है COLOUR, ठीक है। ये ब्रिटिश इंग्लिश की है ना, ब्रिटिश इंग्लिश की, और ये US का, अमेरिकन। तो यहाँ पे US के हिसाब से ये U को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये सही करने लग जाएगा, है ना। लेकिन अपने यहाँ हम लोग ब्रिटिश फॉलो करते हैं, तो ये ठीक है, गलत नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एक एक का मतलब समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्या सबसे सही ऑप्शन होगा। पहला बिकॉज ऑफ विच, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच का मतलब क्या होता है, कह सकते हो जिसकी वजह से, है ना। चलो पहले इसका हिंदी मतलब निकाल लेते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इम्प्रेशनिस्ट का मतलब समझ रहे हो, प्रभाववादी कह सकते हो। कह रहा है कि वन ऑफ द रीजन्स द इम्प्रेशनिस्ट कॉज्ड सच अ स्कैंडल, यानी कि प्रभाववादियों ने इस तरह का जो स्कैंडल है उसको करने में कई कारणों में से एक था क्या, कि
उसके जो रंग थे, देयर कलर्स वर टू ब्राइट, उसके जो कलर्स, उसके जो रंग थे वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थे, है ना। प्रभाववादियों के इस तरह का कांड करने के कई कारणों में से एक ये था कि उनके जो कलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थे, है ना, टू ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट थे। तो पहला है बिकॉज ऑफ विच, है ना, जिसकी वजह से। एक होता है ड्यू टू, है ना, बिकॉज ऑफ जिसकी वजह से, जिसकी वजह से, है ना। एक होता है ड्यू टू कारण दिखाता है ना, रीज़न कारण दिखाता है, या फिर कह लो की वजह से, है ना। और बिकॉज क्योंकि, क्योंकि ऑफ तो प्रीपोजिशन है अलग से, का मतलब होता है इसका ना। तो यहाँ पे सबसे सही बिकॉज लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ विच का कोई मतलब नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से कुछ मतलब पूरा बात बता दे रहा है और बाद में जाके चीज़ें कह रहा है कि क्योंकि ऐसा हुआ था, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा और हम इसी को सही करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ब्लैंक को फिल करना है। लिखा है सी मस्ट समटाइम्स टू रन अवे, सी मस्ट समटाइम्स टू रन अवे। चलो देखते हैं। पहला है हैज़ वांटेड, हैव वांटेड, हैविंग वांट, हैज़ वांट। देखो यहाँ पे सबसे सही आपको क्या लग रहा है? पहला वाला लग रहा होगा, है ना, पहला वाला लग रहा होगा, क्योंकि लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएं और हैज़ सी सिंगुलर है उसके साथ हैज़ यूज़ करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लें, इस हिसाब से हैज़ वांटेड लग रहा होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये गलत है और पहला ही ऑप्शन दे रखा है। एक चीज़ समझो, मस्ट के साथ हैव होता है, मस्ट हैव टू होता है, मस्ट हैव टू फ्रेज फॉर्म में होता है और एक साथ होता है, ठीक है। इसका मतलब ये आ रहा है सी मस्ट समटाइम्स हैव टू रन अवे, ठीक है। मतलब ये है कि वह अवश्य ही कभी भाग जाना चाहिए होगी, है ना, मतलब उसने अवश्य ही कभी ट्राई किया होगा भागने के लिए। तो मस्ट हैव टू फ्रेज फॉर्म में होता है और यही होता है, मस्ट के बाद में हैज़ नहीं यूज़ होगा, मस्ट हैव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला सेकंड ऑप्शन सही करेंगे, सी मस्ट समटाइम्स हैव वांटेड टू रन अवे, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ब्लैंक को फिल करना है। लिखा है द बैंक डिसाइडेड टू ब्लैंक देम द मनी एज दे वर रिलायबल क्लाइंट्स, द बैंक डिसाइडेड टू, बैंक ने डिसाइड किया था। लेट का तो कोई मतलब नहीं है, अनुमति देना, बैंक ने उनको अनुमति देने का डिसाइड किया था, कोई मतलब नहीं बन रहा है। द बैंक डिसाइडेड टू लेंड, लेंड बारो लीज, लीज होता है जैसे कोई भी चीज़ किराए पर देना, लीज, है ना। लेंड होता है उधार देना, बारो होता है उधार लेना। तो बैंक है तो उधार देने का डिसाइड किया होगा, द बैंक डिसाइडेड टू लेंड। तो यहाँ पे हम सेकंड वाला ऑप्शन सही करेंगे, यहाँ पे लेंड होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हाँ, इसमें करेक्ट ईडियम या फ्रेज बताना है, एक एक को देखेंगे। पहला है स्मूथ रफल्ड फेदर्स, है ना, इसका क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है कॉम्ब अनटाइडी हेयर, दूसरा है मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड, एक है टसल समवंस हेयर, एक है स्ट्रोक अ पेट एनिमल। देखो कॉम्ब अनटाइडी, अनटाइडी अभी एक वर्ड आया था ना, इसका मतलब एक तरह से कलो ख़राब भी होता है ना, अस्त व्यस्त भी होता है, ख़राब भी होता है। तो कॉम्ब अनटाइडी हेयर मतलब अनटाइडी हेयर उसको साफ़ करना कह सकते हो। मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड मतलब एक तरह से कह लो कि लोगों की जो नाराज़गी है, ऑफेंड हुए हैं जो लोग, उसको कम करना। मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड, लोगों को लेस ऑफेंड फील कराना। एक है टसल समवंस हेयर, एक है स्ट्रोक अ पेट एनिमल। तो इसका जो मतलब होता है स्मूथ रफल्ड फेदर्स, यही सही होता है सेकंड वाला, ठीक है, लोगों की नाराज़गी कम करना कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो जो सही होता है बस वही होता है ना, और कुछ अलग से नहीं कर सकते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है एज्यूम एयर्स, ठीक है। पहला है टेक राइट, रिमेन काम, एक्ट इनोसेंट, प्रिटेंड सुपीरियरिटी, ठीक है। टेक राइट, रिमेन काम, टेक राइट, टेक टाइट, सॉरी टेक टाइट मतलब टाइट, टेक टाइट का कोई मतलब नहीं है। रिमेन काम मतलब शांत रहना, एक्ट इनोसेंट, इनोसेंट एक्ट करना, प्रिटेंड सुपीरियरिटी, है ना,
मतलब श्रेष्ठ समझना, यही होता है एज्यूमेयर्स का मतलब, ठीक है। प्रिटेंड सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठ समझना, खुद को श्रेष्ठ समझना, ठीक है, यही सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्ले ट्रंट। ट्रुएंट पढ़ सकते हो। तो पहला है प्ले अ ट्रायंट, स्टे अवे फ्रॉम ड्यूटी, बी रिस्पॉन्सिबल, बी अलर्ट। प्ले ट्रुएंट, देखो ये अलग से ही अगर इस वर्ड का मतलब देखेंगे तो होता है कि एक तरह से कह लो जिम्मेदारी से भागना या फिर काम ना करना, ऐसा कुछ। तो इसका सही वाला ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, स्टे अवे फ्रॉम ड्यूटी, है ना। बी रिस्पॉन्सिबल, बी अलर्ट मतलब ही नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबल होना या बी अलर्ट। स्टे अवे फ्रॉम ड्यूटी कह सकते हो कि बिना अनुमति के भागना, है ना। तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट वन वर्ड बताना है। एक है वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड की वर्किंग पे स्टडीज करता है उसको क्या कहते हैं। पहला है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, इथनोलॉजिस्ट, ठीक है। तो पहला है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है मानव विज्ञानी, ठीक है, मानव विज्ञानी, मानव विज्ञानी। अगला है साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक, है ना। मानव वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक में डिफरेंस है ना, मनोवैज्ञानिक। ठीक है। अगला है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जो मतलब नर्व्स का एक तरह से कह लो जो स्टडीज़ करता है, हिंदी में अगर कहें तो स्नायु विज्ञानी, स्नायु विज्ञानी। अगला है इथनोलॉजिस्ट, ठीक है, इथनोलॉजिस्ट होता है मानव जाति विज्ञानी, ना, मानव जाति विज्ञानी। अब यहाँ पे सही क्या होगा, वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन के माइंड को स्टडी करता है, साइकोलॉजिस्ट, यही सही होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, मतलब सोल्जर्स के जो रहने का स्थान है उसको क्या कहते हैं। पहला है बैरक्स, ट्रेंच, गैराज, कोई, है ना, कोई पढ़ा जाता है। बैरक, बैरक ही सही हो जाएगा, बैरक्स, है ना, सेना की छावनी कह सकते हो, सेनावास कह सकते हो, है ना, सेनावास, यहाँ पे सेनाएं रहती हैं, सोल्जर्स से रहते हैं। अगला है ट्रेंच, ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है खाई, मतलब समझ लो, बाकी सही तो यही वाला है ना, ये भी देख लो कहीं अगर अलग से क्वेश्चन आ गया। अगला है गैराज, गराज, गैरेज, यहाँ पे गाड़ियाँ रहती हैं, है ना। कोई, कोई जो लिखा है इसका मतलब होता है घाट, घाट समझते हो, है ना, नदी के किनारे वाले पार्ट को कहते हैं, जहाँ पे रह के लोग स्नान वगैरह करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट। चार ऑप्शन है, चारों एक जैसे हैं, है ना, और सबका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, बोर 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 बोर, लेकिन मतलब सबके अलग अलग होते हैं। पहला जो ये लिखा है BOAR, इसका मतलब होता है जंगली सुअर, जंगली सुअर, जंगली सुअर, जंगली सुअर, ठीक है, जंगली सुअर। BOER जो लिखा है बोर, यही होता है दक्षिण अफ्रीका का एक डच डिसेंट, दक्षिण अफ्रीका का किसान, साउथ अफ्रीका का, है ना, दक्षिण अफ्रीका का किसान। और जो ये वाला लिखा है बोर, BOOR वाला, इसका मतलब होता है असभ्य व्यक्ति, है ना, बोरिंग टाइप का कह सकते हो, असभ्य व्यक्ति। ये वाला सही होगा, लेकिन इनके मतलब भी समझ लो, किसी दूसरे क्वेश्चन में आएंगे तो सही करेंगे, ठीक है। एक लिखा है BORE, बोर, ये वो होता है
असभ्य व्यक्ति ये वाला हो गया, POOR वाला असभ्य है ना, जो कह सकते हो कि अजीब टाइप का होता है ना, सभ्यता नहीं होती उसमें। और जो ये बोर है BORE, ये होता है जो बोरिंग होता है, ये है बोर वाला, वो वाला नहीं है ना, ये असभ्य होता है, ये बोरिंग होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, एक तरह से कह लो बोरिंग, सीधे सीधे लिख सकते हैं, है ना, जीव बाने वाला आदमी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सही यहाँ पे ये वाला था, ठीक। इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है इसको देखना है और इसको करेक्ट करना है। तो लिखा है सी टुक द साइकिल विच ही बॉट येस्टरडे, सी टुक द साइकिल विच ही बॉट येस्टरडे, उसने वो साइकिल ली जो उसने कल खरीदी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो काम बताए जा रहे हैं, सी टुक द साइकिल विच ही बॉट येस्टरडे, तो इसको हम, एक जो क्लास है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी और एक पास्ट परफेक्ट में। तो जो काम पहले होता है हम उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ से ये गलत है, यहाँ से, ठीक है, दैट आएगा तो ठीक है, दैट, और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में है पहले से, इसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, दैट ही हैड बॉट येस्टरडे, ये सही होगा, दैट ही हैड बॉट येस्टरडे, ठीक है, बाकी गलत है। दैट ही बॉट येस्टरडे तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएंगे, गलत होगा, यही सही हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, ठीक है, यही वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला लिखा है आई मस्ट से टू अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, आई मस्ट से, एक एक का मतलब समझो। पहला है कन्फेस, कन्फेस का मतलब क्या होता है, एक तरह से कह लो एडमिट, कन्फेस एडमिट, या कह सकते हो कबूल करना, कबूल करना कह सकते हो। अगला है कॉन्यूव, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका कह सकते हो सहमति देना, वो भी मौन सहमति देना, है ना। एक इसका सिनोनिम होता है कंस्पायर, कंस्पायर हिंदी मतलब होता है मौन सहमति देना, मतलब कह सकते हो चुपचाप रह के कोई सहमति देना, हाँ में से रहलाना, मौन सहमति देना, ठीक है। अटर, अटर मतलब होता है कुछ भी कहना, टू से समथिंग, है ना, टू से समथिंग, समथिंग को शॉर्ट में लिख दिया, है ना, टू से समथिंग, कुछ भी कहना। तो लिखा है आई मस्ट से टू अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, तो से टू यहाँ पे होना चाहिए, से टू लिखा हुआ है, ठीक है, से टू। अब यहाँ पे इसको हमें एक साथ करेक्ट करके कुछ सही करना है। से टू मतलब क्या होता है, से टू मतलब कुछ भी कहना, लेकिन अगर यहाँ पे हम इसका हिंदी मतलब निकालें तो से टू से काम नहीं चल रहा है ना। मुझे अगर इसका हिंदी मतलब निकालें तो ये बन रहा है, मुझे अपनी बेचैनी की भावना को अवश्य स्वीकार करना चाहिए, है ना, जो बेचैनी, अनईजीनेस मतलब जो बेचैनी की भावना है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे कन्फेस सही होगा, से टू हटाएंगे और कन्फेस करेंगे, ठीक है, ये वाला, बाकी गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, ये भी करेक्ट करना है। लिखा है द पुलिस बुक्ड अ केस अगेंस्ट द टैक्सी ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग, पुलिस ने एक केस किया था किसके खिलाफ, टैक्सी ड्राइवर के, फॉर रॉन्ग पार्किंग मतलब गलत पार्किंग के लिए पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ एक केस क्या किया था, बुक किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था, रूट किया था, फाइल किया था। केस फाइल किया जाता है, ठीक है, कुछ और नहीं, यहाँ पे हम फाइल करेंगे, फाइल्ड, ठीक है। तो बुक्ड एक तरह से कह लो रिजर्व यूज होता है, रिजर्व ना, तो आरक्षित करना जिसको कहते हो, बुक कहते हैं ना, बुक करो ये, तो बुक रिजर्व वाले सेंस में यूज हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट आपको पता है सीमित करना एक तरह से कह लो, है ना, रिस्ट्रिक्ट सीमित करना। रूट, रूट तो लिखना होता है, राइट वाला फॉर्म, है ना, तो यहाँ पे फाइल्ड करेंगे, द पुलिस फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द टैक्सी ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेह, लेह ये लेह जगह का नाम है ना, इसलिए इसको ये कर दिया है रेड रेड। देखो लिखा है वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेह, ओरिजिनेट्स
कम्स, ओरिजिन्स, बिलोंग्स, 4 अलग अलग वर्ड्स हैं, हमें देखना है सबसे सही क्या होगा। ठीक है, देखो ओरिजिनेट्स का मतलब क्या होता है? ओरिजिनेट्स मतलब होता है जैसे एक तरह से कह लो उद्गम, स्टार्ट ऑफ कह सकते हो। ओरिजिनेट्स को स्टार्ट ऑफ वो एफ है ना, स्टार्ट ऑफ मतलब उद्गम एक तरह से कह लो। कम्स फ्रॉम होता है, कम फ्रॉम, कहीं भी कम फ्रॉम यूज होता है, मतलब कह सकते हो जन्मभूमि से संबंधित होने के लिए कम फ्रॉम। कम्स फ्रॉम एक तरह से कह लो, अगर यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब लानी होती तो कम फ्रॉम कर देते, फिर वो तो आप जानते हो, कम्स फ्रॉम यही सही होगा। अब वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम ले। ठीक है, ओरिजिन्स ये तो उत्पत्ति हो जाएगा या व्युत्पत्ति कह सकते हो, है ना। बिलोंग तो आपको पता है संबंध रखना, बिलोंग, है ना। तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम ले, यही सही होगा। एक और ग्रामर वाला पॉइंट यहाँ पे देख लो, वन ऑफ है, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है, तो हम सिंगुलर वर्ब किसे मानते हैं? जिसमें SCIS लगता है। ठीक है, जैसे ही गोज होता है, आई गो होता है या यू गो होता है। तो वर्ब वाला जो सिंगुलर फॉर्म होता है, वो SCIS लगता है, उसमें कहा जाता है। बाकी वर्ब का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, वो बोला जाता है सिंगुलर प्लूरल फॉर्म समझने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है स्कैर्सली हैड ही लेफ्ट द प्लेस व्हेन हिज फ्रेंड केम। 4 ऑप्शन है, ही हैड स्कैर्सली लीव, ही हैड लेफ्ट स्कैर्सली, ही स्कैर्सली हैड लेफ्ट। सारे गलत हैं, एक तरफ से ये सारे गलत हैं। तो सही क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। समझो कैसे, देखो स्कैर्सली और हार्डली इनके साथ में व्हेन या बिफोर आता है। ठीक है, स्कैर्सली और हार्डली इन दोनों के साथ में व्हेन या बिफोर आता है तो ठीक है, व्हेन लगा रखा है, बिफोर भी लगाते तो भी सही होता, और स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, सब कुछ सही लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, हम यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक लिखा है, स्कैर्सली हैड ही लेफ्ट द प्लेस व्हेन हिज फ्रेंड केम। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से कह लो कि मुश्किल से ही उसने अपनी जगह छोड़ी थी। स्कैर्सली हैड ही लेफ्ट द प्लेस, मुश्किल से ही उसने जगह छोड़ी थी जब उसका दोस्त आया था, है ना। तो ठीक है, ये नो इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक लिखा है सेंटेंस। ठीक है, चलो इस वीडियो के लिए फिर हम यहीं पे रखते हैं, आगे की चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लगातार जुड़े रहिए, है ना, नए नए क्वेश्चंस के साथ में, और आपके एग्जाम में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे, ये गारंटी है इस बात की, है ना। तो ठीक है, फिर इस वीडियो के लिए यहीं रखते हैं। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।